जी। चलिए चलिए, ओके। बहुत शुक्रिया। आदाब नाजरीन, मैं हूँ सैयद आसिम मकनपुरी और आप देख रहे हैं निशब्द प्रेजेंट इंटरव्यू सेशन, जिसका नाम है शायरी के सितारे, एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड नंबर 7 जिसमें मेरे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान की बेहद मशहूर व मारूफ शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा, जो बेशक किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू अदब और हिंदी काव्य के से मोहब्बत रखने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का नाम भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। किसी भी प्रोग्राम में आपका होना उस प्रोग्राम की कामयाबी की दलील मानी जाती है, ज़मानत मानी जाती है। आज के इस प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह उनसे कुछ दिलचस्प सवालात करूंगा और उम्मीद करता हूं कि मुझको और नाजरीन को अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही माकूल जवाब भी मिलेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम बहुत ख़ास है। बहुत इस्तकबाल शबीना पी, थोड़ा लेट हो गए हम लोग, इसलिए नाजरीन से माजरत तलब करते हैं। हम बिल्कुल। दोनों लोग माजरत के तालिब नाजरीन से। बहुत इस्तकबाल आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम। सबसे पहले मैं निशब्द की पूरी टीम को सलाम पेश करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उनके चैनल के जरिए से मेरी आवाज़, मेरी बात लोगों तक पहुँचेगी। और मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने बड़े भाई शाह आलम भाई के बेटे आसिम आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं इस वक्त। तो जाहिर सी बात जी है, जब जी जी अपने मिल जाते हैं तो अपनों की जी, मोहब्बत की एक खुशी ही अलग होती है। तो आप मेरे भतीजे हैं, बिल इससे बेशक लिहाज से बेशक। तो मुझे आज शायद मेरी खुशी इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये इंटरव्यू मेरे लिए एक पहला ऐसा इंटरव्यू है कि मेरे कोई घर का बच्चा मुझसे कुछ सवाल करेगा और एक बेशक घरेलू सवाल होगा और घरेलू जवाब होंगे उसके। तो जी मैं जी चाहती हूँ कि बिल्कुल। आसिम बिल्कुल आप मुझसे सवाल करें और आज वो सारी चीजें मुझे याद आएंगी, बचपन से लेके अब तक की, जो मेरी जिंदगी के बहुत करीब रही है, जो जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो आप बताइए मुझसे आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। जी, शबीना आपकी पहला सवाल आपके लिए ये है कि आपकी विलादत कब और कहाँ हुई। बहुत कॉमन सा सवाल हालात जिंदगी से। देखिए, अल्लाह का शुक्र वो लाख लाख है कि जिस सरजमीन से मेरा ताल्लुक है, मकनपुर शरीफ, उसी सरजमीन के करीब में एक कस्बा है। उस कस्बे में मेरी पैदाइश हुई। और मैं आपको बताऊं, 27 दिसंबर 1974। आप कैलकुलेट कर दीजिए कि मैं बहुत ज्यादा मेरी उम्र हो गई है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा हूँ नहीं। तो मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसी सरजमीन है वो, जिंदा शाह कुतुबुल मदार की इतनी अजीम सरजमीन है। और मेरे लिए इसलिए लाख लाख शुक्र है कि उस सरजमीन का एक एक शख्स मेरे लिए इतना काबिल एहतराम है कि शायद ही मैं समझती हूँ जो मैंने महसूस किया है। ये मैं एक बात इसलिए भी शेयर करना चाहती हूँ, आज मौका मिला है तो मुझे मैं चाहती हूँ कि मैं वो सारी भड़ास निकालूं। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। मुझे बहुत उस सरजमीन सरजमीन ने, ऐसा बहुत कम होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि लोगों को अगर अपने इलाके से इतनी मोहब्बतें, इतनी दुआएं, इतना प्यार मिल जाए, तो ये जो एक हौसला आता है खुद में, वो मैं महसूस करती जी हूँ इस वक्त कि जब मैं अपने उस कस्बे में जाती हूँ तो मेरे कस्बे का हर वो शख्स जो एक काबिल एहतराम है, माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें बख्शी हैं उस सरजमीन को। हर बेशक बेशक। मैं समझती हूँ हर दूसरे घर में तो एक शायर है वहां पर, वहां का एक अदबी कल्चर, अदबी माहौल, वो ऐसी सरजमीन है। तो मैं जितना भी उसके बारे में कहूँ, जितना भी बोलूं, वो मेरे लिए कम होगा। तो उस सरजमीन से मेरा ताल्लुक है, जिस जिस सरजमीन को मैं समझती हूँ कि अदीब मकनपुरी साहब जो मुझे लेकर आए हैं इस मुशायरे की दुनिया में, वरना शायद हो सकता है हम यहाँ पर पता नहीं आते या नहीं आते, ये अल्लाह बेहतर जाने। जी आसिम। जी। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि शबीना पी, आपकी इब्तदाई तालीम आपने कहाँ हासिल की। बचपन में तो मैं अपने गांव में ही सेकंड में पढ़ती थी। फिर इसके बाद में दूसरी बार मैंने जब एडमिशन लिया तो वो मकनपुर में ही मेरी तालीम, हाई स्कूल मैंने मकनपुर फेयर कमेटी
फिर कमेटी हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने हाई स्कूल किया, और जी उसके बाद मैंने 12th पास आउट किया। जब एक बात मैं आसिम इस वक्त शेयर करना चाहूंगी, जब जी बिल्कुल। मैं मकनपुर में जब मेरा एडमिशन हुआ, और जी तो एक एनुअल फंक्शन था, और उस एनुअल फंक्शन में जी हम बहुत सारे लोग बाहर गए हुए थे। मेरे उस्ताद मोहतरम की बहू रानी तस्लीमा, वो जी वो क्लास 8th में थी और मैं 6th में थी। तो जब जी मैं 6th में थी और हम एक एनुअल फंक्शन में गए थे, स्कूल के ही तरफ से कहीं भेजा गया था मुझको, घाटमपुर, हाँ। तो जी किसी तरह से हम लोग उसमें माशाल्लाह जीत कर आए, वहां से बहुत सारा हम लोगों को अवार्ड माशाल्लाह। वगैरह मिला। तो ओके। उसके थोड़े ही दिन के बाद आपको मालूम होगा कि कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज है अरौल में, जी और जी विद्या जी 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 भवन इंटर बिल्कुल। कॉलेज है अरौल में। भी तो अरौल में ही जी। दोनों अरौल में, तो दोनों के प्रिंसिपल ने हमारे प्रिंसिपल साहब भोले साहब को एक लेटर लिखा कि मैं जी चाहता हूं कि जब ये बच्ची वहां से हाई स्कूल कर ले तो इंटर में इसका जी एडमिशन मेरे स्कूल में होना चाहिए। तो मेरे लिए जी तो जी ऐसा जी लग रहा था कि बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, कि अमूमन ऐसा बिल्कुल बहुत कम बिल्कुल। होता है कि मैं, तो जी ये भी जी मेरे जी लिए एक बहुत बिल्कुल। बड़ा ऑनर था। अब मेरे प्रिंसिपल साहब जी मुझसे कहने लगे कि बेटी आप बताइए कि आप किस स्कूल में पढ़ना चाहेंगी, आप जी किस कॉलेज में जाएंगे इस स्कूल के पढ़ने के बाद, जी आप लड़कियों के कॉलेज में पढ़ेंगे। मैंने कहा सर आप बताइए, क्योंकि भोले साहब ने भी मुझे एक बेटी की तरह, उनकी सरपरस्ती में मैंने अपनी पढ़ाई की, और बहुत जी मुझे प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, एक बेटी की तरह उन्होंने मुझे दुआओं से नवाजा। और जी तो बस ये इसलिए मैंने बात शेयर की कि ये एक मेरा हक बनता है, आप मेरे भतीजे हैं। बिल्कुल तो वो बिल्कुल बिल्कुल। चीजें जो लोगों के सामने मैं चाहती हूँ कि मैंने नहीं शायद कहीं नहीं शेयर की, कभी। वो मैं अपनों जी से जी शेयर बेशक। करूँ, क्योंकि अपनों से बताने बेशक की खुशी अलग ही होती है। बिल्कुल उसके बिल्कुल बाद माशाल्लाह। लाहौर से जी मैंने बीए किया, और फिर जी कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने तालीम हासिल की। तो इस तरह से अल्लाह का शुक्र है कि ये सिलसिला ऐसे ही जी आगे बढ़ता रहा। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, इल्म उरूज आपने कहाँ हासिल किया और आपके उस्ताद का क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगी अपने उस्ताद के बारे में, ये भी हाँ जी नाज़रीन को बिल्कुल। बताते चले। हाँ बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत अहम सवाल है, क्योंकि उसी वही की बदौलत, जी यही वजह है। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं मेरे ख्याल से 4th में पढ़ती थी, तो मेरे मामू जी ने एक बार चेहल्लुम में मुझसे कहा कि बेटा नौहा पढ़ोगी। तो मैंने कहा बिल्कुल जी मैं पढ़ूंगी। तो खैर वो मैंने नौहा पढ़ा। उसके बाद एक बात मैं बताती हूँ आसिम, मुझे आज याद आ रहा है कि एक बार अपने हमारे गांव के करीब में उस वक्त जी मुख्यमंत्री थे अपने मुलायम सिंह यादव जी। जी तो हमारे स्कूल के टीचर कहने लगे कि बेटा मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आपको एक स्वागत गीत पढ़ना है। तो मैंने कहा जी सर मैं चलूंगी बिल्कुल। मैंने वो स्वागत गीत पढ़ा, और उस गीत की जो गूंज थी वो उस्ताद मोहतरम अदीब साहब तक पहुंची। और अदीब साहब ने कहा कि ये बच्ची कौन है, इसकी आवाज बड़ी प्यारी है। तो जी उनके दामाद थे मंजर मकनपुरी। वो आए जी मेरे घर और मुझसे कहने लगे कि आपको अदीब साहब ने बुलाया है। तो मुझे मेरे मामू लेकर गए अदीब साहब के पास। और मुझे जी आज भी याद है कि उन्होंने मुझे ये बात तकरीबन मैं बता रही हूँ आपको 1985 या 86 की, पूरी तरह से मतलब जी इतना मुझे 85 याद नहीं, 86 जी लेकिन जी जी शायद हाँ। हाँ 85 86 की ही बात होगी। जी और उन्होंने मुझे 10 रुपए दिए, वो 10 रुपए मेरे पास आज तक चल रहे हैं। माशाल्लाह। तो तो यहाँ से मेरा ये बहुत सिलसिला शुरू हुआ। बरकती और थे। अदीब साहब ने कहा, वो इतने बरकती थे, अदीब साहब ने हमसे कहा कि बेटा, मामू से कहने लगे भाई ये तो माशाल्लाह बड़ी सलाहियतमंद बच्ची है और बहुत अच्छा पढ़ती है। तो मुझे अदीब साहब लेकर गए मुशायरों में। मैं उस वक्त शुरुआती दौर में अदीब साहब की गजलें पढ़ा करती थी। मुझे ही उन्होंने शऊर और सलीका और पढ़ना उनकी वजह से जी मैंने सीखा, क्योंकि उनकी दुआएं ही थी जो मुझे मुशायरे की फील्ड में लेकर आई। जिस आ, अरे शायद जी कुछ प्रॉब्लम हो गई है नहीं 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 जी नेटवर्क हैं की। वो।
अच्छा अच्छा अच्छा, नेटवर्क सही इसलिए। है। मोबाइल स्टैंड तो स्लिप हो रहा है, पता नहीं क्यों लगा रहता है शायद। जी आप बताएं, तो हम सुन रहे हैं, तो शुरुआती नाज़रीन भी दौर सुन रहे में मैं मैं अदीब साहब के साथ मैंने कुछ मुशायरे पढ़े, वो मुझे लेकर जाया करते थे और उन्हीं की गजलें मैं उस वक्त पढ़ा करती थी। अ, हैं। जी उसके बाद एक बार मुझे, हालांकि आसिम, इतना आप भी जानते हैं कि जिस सरजमीन से जो अपना कस्बा है, जी और उस वक्त जब हमने पढ़ना शुरू किया था, मेरे लिए बहुत जी मुश्किल वक्त था मुशायरे पढ़ना। मुझे घर वालों जी की बहुत बातें भी सुननी पड़ती थी, और आस पड़ोस जी। के लोग भी नहीं चाहते थे कि मेरे घर की ये कोई भी बच्ची ये अपनी ये अगले सवाल में ये बात आने ही वाली थी जो आप कह रही हैं। जी चलिए कंटिन्यू। चलिए चलिए। तो बहरहाल शुरुआती दौर मेरा शायरी का जो सफर था वो यहाँ से शुरू हुआ कि अदीब माशाल्लाह। साहब मुझे मुशायरों में लेकर गए, और फिर जी उन्होंने बहुत बड़े बड़े मुशायरे में, एक मुशायरा उन्नाव में था जिसमें मैं मदऊ नहीं थी। उस जी मुशायरे में मैं गई, और मतलब किसी ने कहा कि भाई एक बच्ची आई है अदीब साहब के साथ, बहुत अच्छा पढ़ती है, हम चाहते हैं उसी से ये मुशायरा शुरू कर दिया जाए। उस जी मुशायरे में, इतना बड़ा मुशायरा था, मैं उस वक्त किसी के नाम भी नहीं जानती थी। ये था कि ये कैफी साहब हैं, ये खुमार साहब हैं, ये शमीम साहब हैं। तो जी कैफी साहब ने मुझे जैसे ही सुना, मुझे याद है कि मुझे कैफी साहब ने उस वक्त 100 रुपए दिए थे, और अदीब साहब माशाल्लाह। से कहने लगे कि एक मुशायरा है, मेरा जश्न है, तो आप इस बच्ची जी को आजमगढ़ भेज दीजिएगा मेरे जश्न में। तो अदीब साहब ने ओ, कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं भेज दूंगा। वो जो मैंने आजमगढ़ का मुशायरा अपनी जिंदगी में पढ़ा है, तब से लेकर जी आज तक का ये सफर ऐसे ही जारी, और अल्लाह का शुक्र है, आप माशाल्लाह। सबकी दुआएं हैं, करम है उस तो पाक परवरदिगार का। ये कहना मतलब कि पहला आपने मुशायरा जैसे कि अदीब साहब के साथ उन्नाव में पढ़ा, उसके बाद आजमगढ़ के लिए जो आप मधु की गई, तो क्या पहला मुशायरा जो आपका अगर देखा जाए तो वही शायद आजमगढ़ वाला ही हुआ हाँ हमारे एतबार से। बेशक। जी। हाँ जी बिल्कुल। तो उस वक्त जो आपका पहला मुशायरा था उस वक्त क्या मंजर था और आप कैसा फील कर रही थी, और कौन से बड़े बड़े शोरा जो उस वक्त मधु थे उस मुशायरे में, जिक्र और करना उस, चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल, मैं ये बात इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि मैं अपने आप को बेपनाह खुशनसीब इसलिए समझती हूँ कि मोहन, मैंने ऐसे ऐसे कद्दावर शख्सियात के साथ मुशायरे पढ़े हैं, तो इस बात का तो मुझे फख्र जी होता ही है, और खुशी बिल्कुल होनी बिल्कुल भी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। चाहे वो जी मजरू सुल्तानपुरी साहब हों, चाहे वो अली सरदार जाफरी साहब हों, चाहे वो कैफी साहब हों, चाहे वो जी शमीम जयपुरी साहब हों, कुमार चचा हों, ये तमाम मोहतरम जी शख्सियात, मलिकजादा मंजूर अहमद की निजामत में बहुत मुशायरे पढ़े, अनवर जलालपुरी साहब की बड़ी शफकतें, बड़ी मेहनतें। तो वो जी जो दौर था, मतलब आप ये समझ जी लीजिए कि इतना डर लगता था माइक तक जाने में कि आवाज जी निकलना मुश्किल होती थी, कि मैं मतलब कपकपाने लगती थी आवाज। कितना भी, जी खैर वो शुरुआती दौर था, ये एक अलग चीज। और तहजीबें जी ये जी थी बिल्कुल। कि मतलब उसके बाद भी 10, आप ये समझ लीजिए कि मैं ये बात बता रही हूँ, 15-20 साल पहले का भी एक दौर ऐसा था, उस वक्त भी डर महसूस होता था कि, और हम पूछते थे आज कौन है, अरे 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 इतनी बड़ी टीम है, अरे हम कैसे पढ़ेंगे, ये सोचना पड़ता था। और जी अ, हमारे डाइज ऐसे हुआ करते थे कि हमारा कोई अगर सीनियर बैठा होता था, तो हम बिल्कुल दुबके हुए, एकदम छुपे हुए पीछे बैठते थे, इतना ज्यादा खौफ तारी होता था अपने बड़ों का। क्योंकि ये खौफ नहीं था, ये तहजीबें थी हमारी, अदब। ये हमारा जी जी कल्चर बिल्कुल था, ये हमारा अदब था जो बिल्कुल। हमने अपने बड़ों से सीखा था। उनकी सीखा था सरपरस्ती में हम बेशक। सफर तो जरूर कर रहे थे, लेकिन ये जी तहजीबें जो थी, उन तहजीबों के साथ हम अपना सफर कर रहे थे। आज तो बड़ा अजीबो गरीब वो मुशायरे का माहौल होता है, चंद दिन। अभी आप ये समझ लीजिए, आप तो बहुत सारे मुशायरे सुनते रहते होंगे, मैं ये बात अगर आप कहें तो मैं ये बात भी आपसे शेयर करूं। जी बिल्कुल आज का जो बिल्कुल। दौर है, आज अभी जुमा जी जुमा 8 दिन होते हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत बड़े बड़े लोगों से के साथ सफर करना शुरू किया, और मैंने वो दौर देखा है। तो आज जी मुझे बहुत अजीब सा लगता है, और जब अजीब सा लगता है तो अंदर से तकलीफ भी होती है। कभी कभी हम उसको बिल्कुल शेयर भी करते हैं, कहते भी हैं लोगों से, तो लोगों को शायद ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं उनसे कोई जेलिसी रखती हूँ, या कुछ मैं गलत कह रही हूँ। अब तो मैंने खैर जी कहना ही छोड़ दिया, जबकि ऐसा मैं कभी कहती नहीं हूँ, लेकिन अंदर से तकलीफ होती है कि मैंने तो अपने बड़ों से बिल्कुल ये बिल्कुल। सीखा था। आज हम किस दौर में सांस ले रहे हैं, लेकिन ऐसा माहौल हर जगह का नहीं है, कुछ जगहों जी का जी सही ऐसा बात। माहौल है। हाँ ये जरूर जी है
کہ جہاں پر اچھے لوگ ہیں، اچھی شاعری ہے، وہاں پر اچھے جی لوگوں کی ہمیشہ سے قدر کی گئی ہے اور بے کی شک بے جانی شک، چاہیے۔ آج بھی اچھا بالکل، ماحول ہے، اچھے مشاعرے جی آج بھی ہوتے ہیں، لیکن آج بے یہ ہے شک، کہ کہیں کہیں خرابیاں پیدا ہونے لگی ہیں، بس اتنا سا ہے۔ جی جی بالکل بالکل، بہت اچھی بات، ماشاء اللہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی۔ اور ایک سوال اور ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ کوئی بھی فیلڈ ہو، کسی بھی فیلڈ میں ایک کامیاب انسان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ایک گاڈ فادر ہوتا ہے، تو آپ کی زندگی کا وہ گاڈ فادر کون ہے جو بتانا چاہیں گی آپ؟ ہاں جی بالکل، دیکھیے ایک چیز میں اور کہوں گی کہ شادی سے پہلے جی میں بہت خوف زدہ رہتی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب میں تھوڑا سا میں نے جب بی اے کیا، بی اے کے بعد جب میں مشاعروں میں مطلب دعوت نامے آتے تھے تو بھائی وغیرہ بھی منع کرنے لگے، مجھے بھی اندر سے یہ جی لگا، بولے اب تمہاری شادی ہو جائے گی سسرال چلی جاؤ گی، کہاں مشاعرے وشاعرے چھوڑو یہ سب۔ اس کے جی بعد اتفاق کے بعد کہ اللہ کو منظور تھا کہ میرے نصیب میں شاید اللہ نے ایک شاعر ہی دے رکھا تھا، اور وہ اوہ، شاعر کی بالکل شکل میں بالکل، میرے لیے تھے جوہر کانپوری صاحب۔ تو جب جوہر جی کانپوری صاحب میری زندگی میں آئے تو یہ جی ضرور تھا کہ مجھے جو ایک حوصلہ ملا، جی میرے لیے ایک جو ڈر اور خوف کہ اب ہم، ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی کے لیے تمام ساری پریشانیاں، دشواریاں بے شک، ایسے صحیح جب بات، وہ عمر میں پہنچ جاتی ہے تو بہت ساری مشکلوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ جی جی دشواریاں اور وہ سامنا ہمیں بہت زیادہ نہیں کرنا پڑا، معاف کیجیے گا، وہ سامنا ہم نے بہت زیادہ نہیں کیا، اس لیے کہ جب ہم تھوڑا سا مجھے لگنے لگا کہ نہیں اب ہم گھر بیٹھیں، تو گھر کے بعد مجھے ایک ایسی آواز، ایسی آہٹ نے اپنا لیا کہ جس کے بعد مجھ میں جی، حوصلہ پیدا ہوا، مجھ میں ہمت پیدا بہت ہوئی، خوب، اور وہ آواز تھی جناب جوہر کانپوری صاحب کی۔ یہ سچ ہے کہ بہت خوب، آج اگر ہم یہاں پر ہیں جی شہرتوں کی اس بلندی میں، حالانکہ ہم اپنے آپ کو ابھی کچھ بھی نہیں مانتے کیونکہ ابھی ہم کوشش ہی کر رہے ہیں، ابھی مجھے بہت آگے یہ جانا بڑپن، ہے۔ یہ بڑپن ہے انشاءاللہ، بالکل، اللہ آپ کو برکت دے لیکن آپ کی عمر میں، یہ ضرور ہے عاصم صاحب کہ ہمارے مطلب جوہر صاحب نے مجھ میں جی حوصلہ، مجھ میں وہ صلاحیتیں، مجھ میں تمام ساری وہ چیزیں جو مجھ میں شاید نہیں تھی، وہ جوہر جی صاحب نے مجھے سکھایا، اور ایک استاد بن کر بھی آج اگر ہم نے بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں ہماری شاعری میں تو ہم سب سے پہلے جی انہی سے شیئر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب میرے بالکل استاد بالکل، وہی ہیں۔ جی شادی کے جی، بعد، بالکل، شادی سے پہلے جی جی ہم نے بہت ساری تعلیم اور تربیت اور ادبی تمام ساری وہ چیزیں اپنے استاد محترم جی ادیب صاحب سے سیکھی، وہ مجھے لے کر آئے، جی لیکن شادی کے بعد ہمارے شوہر نے مجھے بے پناہ جو حوصلہ مجھے دیا، اور جو ان سے جی مجھے جو ایک ہمت ملی، کیونکہ آپ کا جو لائف جی پارٹنر ہوتا ہے نا، وہ اگر آپ کے ساتھ جی بھرپور تعاون کر رہا ہے اور آپ کے جی ساتھ قدم سے قدم آپ کے ساتھ ہے ہر پل، تو آپ جی، سمجھ لیجئے کہ مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بے آپ شک کو بے شک، بالکل، بہت اچھی ہر بات، مصیبت کا سامنا پھر آپ کر لیتے ہیں۔ جی، خیر، ابھی اس ایکسپیرینس سے ہم کافی دور ہیں، اور ابھی لگ بھگ چلیے تو چلیے سمجھ سکتی ہیں، بہت بالکل ماشاءاللہ، تو وہ گاڈ فادر آپ کی زندگی کے جوہر سر ہی ہیں، جو کہ مجھے معلوم تھا، لیکن وہ سوال بنتا تھا تو میں نے پوچھ لیا۔ تو ایک بہت اچھی سوال بات اور ہے، ہے۔ آپ نے نیشنل لیول پر آپ مشاعرے تو شاید شادی سے قبل ہی کافی مشہور و معروف ہو چکی تھی ہندوستان میں، پہلا ہاں انٹرنیشنل بالکل، مشاعرہ کب پڑھا اور کہاں پڑھا، بتائیں گے؟ میری دیکھیے اللہ کا شکر ہے، یہ بھی میرے لیے بہت بڑا کرم ہے اس کا کہ میں نے اپنی جی زندگی کا پہلا بڑا مشاعرہ جدہ میں پڑھا۔ میرا ماشاء پہلا وہ انٹرنیشنل سفر تھا، اور جی میں جدہ سب سے پہلے گئی، میں نے عمرہ کیا، تو شاید یہ اسی کی جی، برکت ماشاء ہے اللہ، کہ اس کے بعد بارک میرے اتنے سفر باہر کے ہوئے۔ یہ بھی دیکھیے اللہ کا ایک جی بہت بڑا کرم، ورنہ کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی مسقط جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا، لیکن میرا جی پہلا انٹرنیشنل مطلب باہر کا جو مشاعرہ، انڈیا کے باہر کا مشاعرہ میں نے جی اپنی جی، زندگی کا پڑھا، وہ میں نے جدہ کا پڑھا۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، اچھا، کبھی آپ کی لائف میں کوئی ایسا بھی وقت آیا ہے کہ کہیں مشاعرے میں، کسی پروگرام میں، کہیں آپ کو ٹرولرز کا شکار ہونا پڑا ہو؟ اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو ایسا نہیں آیا، اور اللہ کرے آگے بھی ایسا کوئی وقت نہ آئے،
کیونکہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، حالانکہ ہم بھی ایک انسان ہی ہیں، ہم جی سے بہت ساری غلطیاں بالکل بالکل ہوئی بے ہوں شک. گی زندگی میں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اپنی ذات سے میں نے جی کوشش تو یہی کی. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ جب کبھی کچھ ایسا مرحلہ، ایسا کچھ سامنے، اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا مرحلہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو فیس کیجئے نا. آپ کے اندر خود اتنی صلاحیتیں بالکل ہونی بالکل. چاہیے، بس یہ چیز جی ہے. اور آپ اگر اپنی جگہ صحیح ہیں تو تو پھر آپ کا کوئی کچھ جی بگاڑ نہیں سکتا. نہیں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ٹرولرز تو ہر جگہ موجود ہیں. ایک آپ کیا یا میں یا کوئی بھی شخص وہ سبھی کے لیے تو اچھا نہیں ہو سکتا ہے. اگر 100 لوگ ہیں تو کم سے کم 20 لوگ ضرور ہوں گے جو آپ کو برا کہتے ہوں گے، یا 20 نہ بھی ہوں تو 10 لوگ تو پھر بھی ہوں گے جو میں نے آپ اس کے پہ خلاف ہوں گے. کبھی یہ بات میں ایک چیز اور جی میں بتاؤں، میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جو میرے خلاف ہے، جی میں مطلب اپنی ذات سے تو یہی کوشش کرتی ہوں کہ وہ میرے خلاف نہ رہے. اور اگر اس کی فطرت میں ہی یہ جی چیز بالکل. ہے تو اس کی کمی کو کوئی دور جی نہیں کر سکتا، وہ تو اس کی فطرت میں ہے. لیکن میری ذات سے یہ کبھی کوشش ہونی کبھی چاہیے کہ جی مطلب وہ اپنے طور پہ کچھ بھی محسوس کرتا رہے. کوئی اپنے جی خود کو کیا محسوس کرتا ہے یہ تو وہ خود جانے، لیکن آپ اپنی صحیح طرف سے بات. یہ کوشش کریں کہ آپ اس جی سے کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں جو اس کے قصور بار آپ خود ہو جائیں اور اس کو گراں گزرے. بالکل بالکل بے شک، بہت صحیح بات. اچھا آپ اپنا وہ کلام بتائیں گی، سنائیں گی بھی، جو پوری دنیا میں جس نے آپ کو مطلب پہچان دی ہو، جس کلام نے آپ کو پہچان بخشی ہو. کوئی ایسا بھی کلام ہے کہ اس کلام نے آپ کو ہاں بالکل. میں شہرتیں بلندیاں جی تک. بالکل. اب میں بتاؤں آپ کو، میں شادی سے پہلے جو میرے اشعار بہت زیادہ مقبول ہوئے تھے، اور آج جی بھی، آج یہ سمجھ لیجئے، اس کے لیے لوگ مجھے حکم دیتے ہیں، فرمائش کرتے ہیں کہ بیٹا اب ہمارے جو وہ تو سینئرز بیٹھے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے مجھے بہت پہلے 20 سال پہلے سن رکھا ہے، اگر ہم کسی شہر جی میں آج بھی جاتے ہیں تو مجھے 20-25 سال پہلے والے شعر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ وہ سنائیے. تو آپ سوچئے میری خوشی کا کیا عالم ہوتا ہوگا. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ایک مطلع اور ایک شعر وہ سناتی ہوں، اس کے بعد جی میں وہ بھی عطا کریں. سناؤں گی جو آج مشہور ہوئے ہیں. تو میں بے سب سے شک پہلے جی وہ جی بالکل سناتی بالکل. ہوں. جی عطا کیجیے. دامن جو آنسوؤں سے میرا نم نہیں ہوا، دامن جو آنسوؤں سے میرا نم نہیں دامن ہوا. جو آنسوؤں سے میرا، دامن جو آنسوؤں سے میرا نم نہیں ہوا، دنیا سمجھ رہی ہے مجھے غم غم نہیں نہیں ہوا. ہوا، واہ واہ، بہت عمدہ. واہ 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 واہ. دنیا، ماشاء اللہ. بہت شکریہ. دنیا دنیا سمجھ سمجھ ہے مجھے غم رہی نہیں. ہے مجھے غم نہیں غم نہیں. ہوا، بہت عمدہ. دامن جو آنسوؤں سے میرا، غم بھی کسی کا گویا خزاں تھا علم کا، آہا، غم غم بھی بھی کسی کا گویا کسی خزانہ تھا ان کا کا. گویا خزاں تھا علم کا، بہت عمدہ مصرع ہے. جو بانٹنے سے بڑھ تو گیا کم کم نہیں نہیں ہوا. ہوا، واہ 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 واہ. جو بانٹنے سے بہت اچھا ہے. بڑھ واہ 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 واہ. تو گیا کم نہیں کم نہیں ہوا، ہوا. غم بھی کسی کا گویا خزانہ دامن تھا جو، ان کا. واہ. بہت شکریہ. دامن جو یہ آنسوؤں، جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ آپ؟ 4 مصرے جو آپ نے پڑھے، یہ تو ابھی بھی مطلع اور ایک شعر، ہاں. میں نے بھی آپ کے منہ سے نہیں سنے. میں نے پڑھے ضرور ارے ہیں اور شاید اسٹیٹس پہ بھی لگائے ہیں، لیکن شاید سنے نہیں ہیں. ہاں، میں نے ماشاء ایک اللہ. شعر جو میں بطور بہت اچھا خاص لگا. پڑھنا چاہتی ہوں اور جس کو لوگ سنتے تھے بہت زیادہ، میں چاہتی ہوں میں وہ جی شعر پڑھوں. عطا کریں. ہمارے وہ تمام جی بزرگ، بالکل ہمارے بالکل. وہ تمام سرپرست جو میرے لیے قابل احترام ہیں، جن کی دعائیں مجھے اس وقت بھی بھرپور ملا کرتی تھی اور اس وقت بھی جو حیات ہیں،
اور جو مجھے حکم دیتے ہیں جس شعر کے لیے، میں چاہتی ہوں وہ شعر میں پڑھوں. آئی بالکل بالکل. بمصلحت، آئی بمصلحت بھی نہ غیرت فروشیاں، ہاں ہاں، بہت آئی اچھا نکلا. آئی بمصلحت بھی نہ غیرت فروشیاں، فروشیاں. گردن سے سر جدا تو ہم نہیں ہوا، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، واہ واہ واہ. گردن سے سر جدا سر جدا تو ہوا، تو خم نہیں ہوا، ہوا. ہم نہیں ہوا، بہت عمدہ، دامن بہت جو. عمدہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. جی جی بتائیے کچھ. ایک آپ کا گیت ہے جو کافی مشہور اور معروف ہے، کافی مقبول ہوا ہے، اور ہاں جب بھی میں نے دیکھا ہے تو مکن پور شریف میں وہ گیت آپ سے ضرور پڑھوایا جاتا ہے، تو کیا سمجھ تو گئی بات ہوں گی آپ. ہے. پردیسیا گھر آجا. یقین جانیے جب ایک اس بندی گیت سنا کے، دیں. نہیں نہیں میں بالکل سناتی ہوں. اور اکثر آپ نے جی دیکھا ہوگا کہ جب میں اس گیت کو پڑھ، جیسے ہی مجھے حکم ملتا ہے اپنوں کا، اور جی تو مطلب میری کیفیت الگ ہی ہو جاتی ہے اس وقت. تو مجھے وہ جی پرانے تمام منظر، وہ اپنے تمام لوگ، وہ مشاعرے، وہ مکن پور کی نشستیں جس میں میں جایا کرتی جی. تھی، جہاں سے میں تہذیبیں سیکھتی تھی، جہاں سے مجھے ایک شعور سیکھتی تھی، مطلب وہ چیزیں مجھے یاد آنے لگتی ہیں سب. اور آج بھی اس وقت جب آپ نے مجھے حکم دیا ہے تو وہ سارا ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں حکم نہیں دے رہا ہوں آپ کو، ایک گزارش. میں سناتی ہوں، میں پیش کرتی ہوں، سنیں، جی ملاحظہ جی. کریں. پردیسیا گھر آ، پردیسیا گھر آجا، موہن چھب دیکھ لا جاؤ آجا، موہن چھب دیکھ لا جاؤ آجا، پردیسیا گھر بہت خوب. پردیسیا گھر آجا. دیکھیں، بہت عمدہ گیت ماشاء اللہ. جی عطا کریں. سنگ کی سکھیاں بان سوا، سنگ کی سکھیاں بان سوا، پیاس نین تری راہ نہارے، پیاس نین تری راہ نہارے، نینوں کی پیاس بجھا جا، نینوں کی پیاس بجھا جاؤ آجا، بہت عمدہ. پردیسیا پردیسیا. گھر بہت آجا، پردیسیا گھر آجا. بہت عمدہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تو بیٹا بہت. کیا عمر ہے آپ کی؟ 24. 24. اوکے. تو آپ جی نے مجھے اس زمانے میں سنا کمپلیٹ. اس وقت تو خیر کیا. اس وقت تو خیر نہیں، لیکن الحمدللہ آپ کے ساتھ اب لگ اس بھگ وقت کیا ہے، لگ بھگ تب تو 5. جی 5 سال سے تو سن ہی رہے ہیں. الحمدللہ عالم بھائی لگ تو بھگ ماشاء آپ کے اللہ ساتھ. بہت، مجھے بہت دعائیں اور بڑی محبتیں ان کی شامل رہتی تھیں. اور آج جی بھی مجھے یقین جانیے بیٹے، جب آپ انٹرویو لے رہے ہیں تو جس وقت آپ کا کال آیا میرے پاس تو مجھے بہت جی خوشی ہوئی، یقین جانیے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت میں مکن پور میں بیٹھ کر ہی یہ انٹرویو دے رہی ہوں، اور وہ اپنے تمام سارے لوگ جن کی دعاؤں کی بدولت آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، وہ سب ہماری جی. آنکھوں کے سامنے. بہت اچھا. اصل میں اب لگ بھگ 5 سے 6 سالیں ہو گئی ہیں آپ کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے ہوئے، الحمدللہ ہاں بالکل کافی بالکل، موقع ماشاء اللہ آئے بہت کہ اچھے، اب بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں، بہت اچھا لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ اور نوازے اور خوب محبتیں ترقیاں عطا دعائیں ہیں آپ کریں. کی.
अब फुप्पी की दुआएं हैं भतीजे के साथ, तो इंशाल्लाह हाँ, बेशक कामयाबी बेशक भी बेशक। मिलेगी। जी, तो आमीन इस वक्त आमीन। इसलिए मुझको याद रहा कि सामने जो तहसीलदार, एसडीएम या जो भी मुशायरा जी। का जो उद्घाटन के लिए आया करते ना, तो वो पहली हाँ फरमाइश जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको वहाँ सबसे पहली बात ये है कि एक वक्त 11 साढ़े 11 के आसपास पढ़ना पड़ता है, एक वक्त हाँ बिल्कुल सुबह के वक्त पढ़ना पड़ता है, 4 के वक्त। जी तो जी। अक्सर हाँ जो जी। देखा है कि जो भी अधिकारी जो भी आता है उसकी फरमाइश इस गीत के लिए रहती है। तो ये गीत मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, अक्सर यूट्यूब पे सुना भी बहुत करता हूँ शुक्रिया। माशाल्लाह, और हाँ बहुत जी। बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा बहुत जो शुक्रिया। आपका एक कलाम है, जो वाक़ई जिसने मेरी नज़र में वो कलाम जो शायद ही कहीं बाकी रहा हो जहाँ उसको सुना ना जाता हो, जिसका एक शेर मुझे बहुत ही, यूँ तो सभी शेर उसके बहुत पसंद हैं। एक शेर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जो खानदानी रईस हैं वो, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा क्या बता बात। रहा है, असली दौलत नहीं है। तो क्या चाहता बात हूँ अभी है। आप ये 3 शेर इस गज़ल के और सुना दें, उसके मैं बाद कुछ नहीं, सवाल आपसे 1-2 सवाल और रह गए हैं, फिर इंशाल्लाह बिल्कुल। जैसा आप मैं कहेंगे वैसा हाजिर होगा। मैं हाजिर हूँ। और जी, आसिम, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ इस गजल को, और खासतौर से इस शेर को। अंदाजे जी, बयां एक प्रोग्राम होता है दुबई का, दुबई में मुशायरा था। जी, और मैं बताऊं कि जब इस गजल की, रेहान भाई हैं, रेहान सिद्दीकी साहब जो इसके ऑर्गेनाइजर जी, हैं, जी, इसके जी, कन्वीनर हैं, उनकी एक तंजीम है वो, और शाजिया किदवाई, ये सब लोग अपने लखनऊ बाराबंकी के लोग हैं, ये सब मसौली के। जी, जी, तो रेहान भाई से बात हुई थी एक बार। जी, अच्छा अच्छा, बहरहाल। तो जी, जी, मतलब उन्होंने हमसे कहा कि हाँ, और उस मुशायरे से मेरा बिल्कुल घर जैसा रिश्ता है, क्योंकि वो सब बहुत ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो जी, हमसे कहने लगे कि ये गजल आपको सुनानी। मैंने कहा भाई क्या बात करते हैं, 3-4 बार इस गजल को आप ही के मुशायरे में मैं पढ़ चुकी हूँ, और फिर से सुनाऊं? जी, अरे बोले इस बार सुनाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर जी, पढ़ देती हूँ। तो इस गजल को मैंने पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने उसको जो यूट्यूब पे डाला है, 800 मिलियन जी, लोगों ने देखा है, आप ये समझ लीजिए, मतलब एक रिकॉर्ड माशाअल्लाह, बना है इस माशाअल्लाह। शेर का। तो उनका फोन जी, आता है मेरे पास, कहने लगे आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी जी, किसी भी शेर को इतना ज्यादा नहीं सुना गया। ये आपका पहला ये शेर है, और ये गजल है जिसको सबसे ज्यादा जी, लोगों ने सुना है। मेरे चैनल पे तो सुना ही सुना है, लेकिन मेरे जी, पास इतने सारे लोगों के फोन आते हैं, तो मुझे भी लगता है, और बहुत खुश होते हैं, जाहिर सी बात है कि खुशी तो होगी। और आज मुझे अच्छा बिल्कुल, लग रहा है कि हमारे अपने मुझे हुक्म दे रहे हैं, तो मैं उस गजल के कुछ शेर आपको सुनाती हूँ। जी, बताइए। मोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। अभी बहुत खूब। तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब बहुत उम्दा। है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी बहुत खूब। ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा। अभी तो धड़केगा दिल जिया, अभी चाहत नई नई है। बहुत खूब। खामोश लब है। बहुत शुक्रिया। जी, रुकी है बहुत उम्दा माशाल्लाह। पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। इजाजत हो थोड़ा सा पानी पी ले, फिर सुनाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल इस गज़ल का एक शेर और भी है, जो मैं वो सुनाती भी हूँ मैं बहुत सुनाती हूँ ही। जी, मैं सुनाती हूँ इसी जी, गजल के शेर सुनाती हूँ। बतौर जी, खास जी, वो जी, शेर जिसका आपने अभी जिक्र किया और आपने पढ़ा भी। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो बेशक। खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना।
शुक्रिया। तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लबों हैं। और ये शेर मैंने इसलिए कहा, आपसे मैंने अभी एक जी बात कही थी कि मैंने वो दौर भी देखा है कि जब हमारे सीनियर्स जी बैठे होते थे और हम जाकर पीछे बैठते थे। आज दौर ये है कि सीनियर्स पीछे बैठते हैं और जूनियर आगे बैठते हैं, कभी कभी कलाम उनके पढ़ जी दिए जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं इस तहजीब को, इस कल्चर को अपने शेर में शेयर करूं और आप तक, सब तक पहुंचाऊं और उस बात को कहने की बिल्कुल कोशिश करूं कि जरा सा जी कुदरत ने क्या नवाजा। क्योंकि तहजीबें जो होती हैं वो दिखाई देती हैं, और जहां पर नहीं होती बेशक है वहां पर ऐसी बात भी कहनी पड़ती है। जरा सही सा बात कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, माशाल्लाह खामोश लबों बहुत हैं। उम्दा और एक शेर और सुनाती हूँ जो आपने जी बहुत कम सुना है। अभी जी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा जी निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की जमी पे उनकी अभी हुकूमत नई नई नहीं है, नहीं माशाल्लाह खामोश लब हैं। बहुत बहुत अभी शुक्रिया, बहुत एक नवाज। शेर रह गया है एक शेर रह गया है जो नौजवानों के हवाले से वो शेर अगर कहा जाए तो कम नहीं होगा कि बाहर का आज पहला दिन है हाँ हाँ, मैं भूल गई थी मैं बिल्कुल। जी और अच्छा शेर याद दिलाया, बहुत शुक्रिया जी याद दिलाने के लिए। बाहर का, बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। कल मैं ये शेर इसलिए भी भूल गए थे आसिम कि आजकल कोरोना जी चल रहा है, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं सारे लोग और मैंने इसलिए याद बाहर, दिलाया कि ताकि कोरोना खत्म हो। अक्सर लोगों के खत में ये शेर जाया करता है इसलिए मैंने याद दिलाया क्या बात है। और आप, अब आप, आपको अपनी बात जल्दी याद आई, इसका मतलब ये तक बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। फजा बहुत उम्दा में माशाल्लाह खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है, खामोश बहुत उम्दा माशाल्लाह बहुत झुके शुक्रिया हैं आपने पल के। बहुत हमारी बहुत फरमाइश को नवाजे। पूरा किया और नहीं नहीं, नाज़रीन भी मुझे अच्छा काफी लगा। खुश हुए होंगे उम्मीद है मैं बहुत 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 शुक्रिया आप सभी सुनने वालों का, बेपनाह शुक्रिया तो कुछ सवाल हमारी फेहरिस्त में भी रह गए हैं उनमें से एक सवाल ये है हिंदुस्तान में जब से ये वबा फैली है कोरोना तब से देखा गया है कि ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो हैं या पेज पर लाइव प्रोग्राम सोशल मीडिया पर इनकी तादाद बहुत कसीर हो गई है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं तो इस बारे में आपकी क्या राय है और एक सवाल इसी सवाल से रिलेटेड एक सवाल ये भी है क्या ये जो प्रोग्राम्स ऑनलाइन वाले हो रहे हैं क्या उन शोरा के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिनको स्टेज नहीं मिल पाते हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बिल्कुल, जिन लोगों को स्टेज नहीं मिल पाता है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं समझती हूँ शायद कोरोना इसीलिए आया है कि अच्छे लोगों को भी, और और ये खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला जल्दी। इंशाल्लाह और देखिए बिल्कुल बिल्कुल मेरा, और जब तक ये सिलसिला आगे बढ़ेगा नहीं तो जी फिर ये लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि नए लोगों को मौका देना चाहिए। और जहां पर अच्छी जी शायरी हो रही है, बहुत सारे, असल में कभी कभी कुछ चीजें बड़ी अजीबो गरीब और गरां गुजरती हैं कि जी जब अच्छे लोग डाइस तक नहीं पहुंच पाते और नहीं आ पाते हैं। बहुत जी सारे ऐसे गुमनाम नाम हैं
اور بہت سارے ایسے شعرا ہیں، بہت سارے ایسے شاعر ہیں کہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، لیکن وہ اسٹیج پر نہیں ہے، وہ ڈائس پر نہیں ہے، وہ گمنام ہے۔ شعر تو بہت اچھے کر رہے ہیں، وہ گمنام تھوڑے کچھ لوگ اس لیے بھی ہیں کہ چونکہ وہ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ شاعری تو ہاں بہت یہ اچھی کر رہے ہیں، شعر بہت جی جی اچھے لکھ رہے ہیں، لیکن وہ جب مائک دیکھیے، جو ایک سچی بات ہے، بہت سے ایسے لوگ بھی جی ہیں، بالکل بالکل لیکن ایک شاعر جب ایک کو اچھے یا برے کیسے بھی شعر لکھے، وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ میری شاعری کو کوئی سن ضرور لے۔ اور اگر بے کوئی شک اچھے شعر کہہ رہا ہے، دیکھیے، تو ہم لوگوں کو بھی کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، خاص طور سے جو بھی ہمارے سینئر ہوں یا جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، جن کو جو بہت مشہور نام ہے، تو وہ کم سے کم اتنا تو جی کر ہی سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی آج کل کوئی لے کر آیا تھا، ہمیں ادیب صاحب لے کر آئے مشاعروں میں، اس کے بعد جی جوہر صاحب کا سے شادی ہوئی میری، یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھا، تو میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا کہ مجھے بھی کوئی لے کر آیا، تبھی تو ہم آج یہاں تک پہنچے، اس کے بعد میری اپنی صلاحیتیں، ہے نا؟ لیکن بالکل اسی بالکل طرح کے اگر کسی کے اندر بھرپور صلاحیتیں ہیں، بہت اچھی شاعری کر رہا ہے، بہت اچھی شعر کہہ رہا ہے، تو ہم شاعروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کو انٹروڈیوس کرائے، اس کو کہیں نہ کہیں مشاعروں میں اس کا نام پیش کرے، ہے نا؟ تو ان کو لوگ جی بلانا بالکل شروع کریں۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ بہت اچھے شعر لوگ کہہ رہے ہیں، بہت اچھا آپ لکھ رہے ہیں، لیکن کنوینر کیا کرتا ہے جب وہ لسٹ بناتا ہے، تو اس کو یہ لگتا جی ہے کہ یار میں نے اس کو یوٹیوب پر تو سنا نہیں، میرے تو صحیح اس بات کا نام ہی نہیں معلوم، بھلے ہی وہ ابھی کچھ مطلب، اب میں کیا کس کا نام لوں، اچھا نہیں لگتا جی جی کہ وہ ایسے لوگوں جی کو بلا لے اپنے ڈائس پر، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اب جو مشاعرے ہیں، پہلے جو مشاعرے ہوا کرتے تھے، اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ مشاعرے بہت پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ کرتے تھے اور شاعر کیا کرتے تھے۔ آج جی مشاعرے، کچھ مشاعرے سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں بھی آ گئے ہیں، اور اگر صحیح بات سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بھی آئے ہیں، تو کچھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی مشاعرے آ گئے ہیں جن کو یہ قطعی نہیں معلوم ہے کہ مشاعرے میں کون شعر کہہ رہا ہے، کون نہیں کہہ رہا ہے، تو کہیں کہیں جی کہیں کہیں اس طرح کی خرابیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو میں یہ بات اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آج کل جو یوٹیوب کا ہے، تو اس میں جی لوگوں کی صلاحیتیں نظر آ رہی ہیں۔ اب جو ہمارے کنوینر حضرات ہیں، وہ بھی یہ کوشش کریں کہ اگر کوئی اچھا آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی اچھا شاعر، اچھا لکھنے والا، اچھا پڑھنے والا، تو آپ ایسے لوگوں کو اپنے مشاعرے میں ضرور بلائیں، ایسے لوگوں کو اپنے مشاعرے میں ضرور مدعو کریں، تاکہ اچھی شاعری بھی لوگوں تک پہنچے۔ اور دیکھیے، اچھی شاعری کی قدر ہمیشہ ہوتی ہے، ہر دور بے میں شک ہوتی ہے، اور اللہ کرے یہ جو پلیٹ فارم اس وقت کورونا کے دور میں، یہ جو اس طرح سے لوگ، تمام سارے لوگ جو یوٹیوب پہ اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور نئے نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں، خدا کرے جی وہ اپنا ایک مقام حاصل کریں اور اپنا نام روشن کریں۔ آمین۔ اچھا ایک سوال اور ہے، آج کل کی جو شاعرات ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا کس طرح کی نصیحت دینا چاہیں گی؟ میں کوئی نصیحت دینے والی نہیں ہوتی ہوں، لیکن میں یہ لیکن ضرور پھر کہوں بھی گی، ایک میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے تمام سینئرز کو، تمام لوگوں کو پڑھیں، تمام سارے جی مجموعے کلام پڑھیں، اور ادبی محفلوں میں ضرور جائیں، نشستوں میں ضرور جائیں، کیونکہ دیکھیے کیا جی ہوتا ہے، ماحول کا اثر بہت پڑتا ہے آپ پر۔ مجھ میں بالکل شاید اگر ہم یہاں تک پہنچے تو چونکہ میں نے جب مکن پور شریف میں تمام سارے اس طرح کی ادبی نشستوں کا انعقاد کیا جاتا تھا، تمام سارے مشاعرے ہوا کرتے تھے، تو میں ان مشاعروں کا حصہ بنتی تھی، میں ان مشاعروں میں جاتی تھی۔ جی 30 برس ہو گئے، تب 30 برس میں آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ہم اتنی جلدی صحیح یہاں بات تک نہیں پہنچ گئے۔ تو ہماری جو نئی شاعرات ہیں، میری جو بہنیں ہیں، ان سے میں یہ کہنا جی چاہتی ہوں کہ وہ تمام اس طرح کی محفلوں میں حصہ لیں، اور تمام سارے ان لوگوں کے پرانے شعراء کے مجموعہ کلام کو پڑھیں، کیونکہ پڑھنے اور لکھنے سے اور سننے سے اور ادبی محفلوں میں جانے سے آپ کے اندر شعور پیدا ہوگا اور آپ کی شاعری میں نکھار آئے گا۔ تو یہ سبھی کے لیے اور ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی اگر وقت ملے تو ہم بھی تمام اپنے سینئرز کو، حالانکہ مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن 5 مہینے سے میں اتنا پریشان ہوں کہ مشاعرے میں بس یہی ایک سہارا ہے کہ آن لائن اس وقت تو میں سب کے سامنے ہوں اور میری بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لوگ مجھے سن رہے ہیں،
تو یہ देखिए एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि कम से कम हम घर में जरूर बैठे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों की खैरियतें मालूम कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह जी। तो आजकल जैसे कि देखा गया है कि आजकल शायरी ऐसी हो रही है कि कहीं कहीं पर काफी फुअल शायरी हो रही है, जिसको क्या कहा जाए कि जुमले भी देने के लिए नहीं है कि उनको क्या जुमले दिए जाएं। कहीं फैमिली के साथ उनको शेयर नहीं कर सकते, उनको सुन नहीं सकते। मज़ाहिया में भी ऐसे तमाम शायर हो गए हैं जो कुछ ऐसे भी अशार पढ़ते हैं जो कभी कभी अच्छे नहीं लगते, किसी की ज़ातियात पर भी एक तो हमला करते हैं। तो हाँ आपके बिल्कुल। दौर में मज़ाहिया शायर जो हुआ करते थे माशाल्लाह, एक नाम उसमें से मैं भी जानता हूँ, आदिल लखनवी का, काफ़ी सुना है। सागर खयामी और साहब थे, सागर खयामी जी साहब थे, आदिल लखनवी साहब थे ना। ओ मैं आपसे एक बात जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है कि पहले के मुशायरे में और अब के मुशायरे में फर्क इसीलिए आया है कि ये जो हमारे कन्वीनर हजरात हैं, जो मुशायरे के जी ऑर्गेनाइजर हैं, वो अगर इस बात पे तवज्जो देंगे कि हमें अच्छी शायरी सुनना है, हमें ऐसे लोगों को अपने मुशायरे में नहीं मदऊ करना है, और ऐसे लोगों को ये बात बता भी दें साफ तौर पे कि बेटा अभी थोड़ा और जी मेहनत कीजिए, अब आप अपनी शायरी में थोड़ा और निखार लाइए, हम आपको इस मुशायरे में ना सही अगले मुशायरे में आपको जरूर मदऊ करेंगे। लेकिन अब ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। अब वो अजीब गरीब हालात हो गए, ठीक है दौर बदलता है, अच्छा बुरा दौर आता जाता रहता है, लेकिन ये कन्वीनर हजरात को सोचना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा कि हम जब अच्छे लोगों को तरजीह देंगे और जब अच्छी शायरी को तरजीह देंगे, तो अच्छी शायरी को जब तरजीह देंगे तो अच्छी शायरी हमें सुनने को मिलेगी, अच्छे शोरा को हमें सुनने बिल्कुल को मिलेगा। जब हम इस तरह के लोगों को बुलाएंगे तो हमें इसी तरह की शायरी सुनने को मिलेगी। तो ये काम उनका भी है, हम लोग भी कोशिश करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम शायरा हैं, अगर हम किसी का नाम मैं दरअसल कोशिश ये करती हूँ कि भाई मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी का जी नाम जी ना बिल्कुल कटे। बिल्कुल। जी किसी ने बिल्कुल फेरिस्त बिल्कुल बनाई सही है, बात। तो अगर हम उसका नाम कटता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे मैंने उसकी रोजी खत्म कर दी। क्योंकि कभी सही बात। हमारे हिंदुस्तान के मुशायरे हों या कहीं पे मुशायरे रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं लोगों की, तो बिल्कुल ये ऐसा बिल्कुल लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया अगर मैंने किसी के नाम को ये कह दिया या किसी पे कोई बात कह दी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गुनाह कर दिया, तो ये डर लगता है। ये सोचना पड़ेगा उन ऑर्गेनाइजर्स को, उन कन्वेनर्स को, जो लोग मुशायरे करते हैं, मुशायरों का बड़े बड़े मुशायरों का इनकाद करते हैं, छोटे मुशायरे की महफिलें सजाते संवारते हैं, उन पर उनको तवज्जो देनी पड़ेगी इसकी कि वो ऐसे लोगों को तरजीह दें जो अच्छी शायरी कर रहे हैं, ताकि अच्छी शायरी लोगों तक पहुंचे। और जो अच्छी शायरी कर रहे हैं उनकी शायरी लोगों तक पहुंच रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और ऐसा होना भी चाहिए, कन्वीनर को भी ऐसा सोचना चाहिए कि नए लोगों को ये मौका मिले। तो और लेकिन शायरों की भी नए लोगों जिम्मेदारी को भी, जी जी वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि नए शोरा जो हैं उनकी उनको भी ये समझना चाहिए प्रमोट कि अगर करना उनको चाहिए, कहीं मौका मिलता है तो वो अपने आप को साबित करें। साबित करें कई बेशक। कई आपके अंदर कई कई सलाहियतें शोरा हैं। ऐसे होते हैं। जी। हाँ, अगर तो आपके अंदर भरपूर बेशक। सलाहियत है तो इंशाल्लाह आपकी मंजिल, आप अपनी मंजिल को पा कर रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता। मेहनत तो करनी ही जी। पड़ेगी आपको, तभी आप वहां तक पहुंचेंगे। एक चीज और देखी जा रही है आजकल की शायरी में कि आजकल की शायरी में शायरी से तंज बिल्कुल गायब होता जा रहा है। या तो अगर कोई कर भी रहा है तो नाम लेकर तंज कर रहा है, जो पहले के दौर में शायद नहीं हुआ करता था। ये मैंने नोट किया है और कई लोगों ने ये सवाल रखा है कि आजकल शायरी से तंज बिल्कुल गायब होता चला जा रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या ख्याल आप वो पेश करना चाहेंगे? तंज तंजो मज़ाह की शायरी जो पहले मैंने बताया ना, आपने जिक्र किया सागर खयामी साहब का, आदिल लखनवी साहब का, या उससे पहले तमाम सारे जी हमारे शोरा, उसकी वजह यही है कि लोगों ने जब पढ़ना लिखना कम कर दिया। अब जब आप लोगों को पढ़ेंगे लिखेंगे, आपका जहन खुलेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके अंदर सलाहियतें हैं तो आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा लिखने की कोशिश भी करेंगे। तो हमें जी जब ये लगेगा कि आज चुटकुले ज्यादा चलने लगे हैं, आप मतलब जी आप ये समझ लीजिए कि आप दूसरे को चुटकुले को उठा करके भी किसी के भी चुटकुले को आप माइक पे जाकर पढ़ देते हैं, उस पर क्लैपिंग होने लगती है, उस पर तालियां बजने लगती हैं। वही चीज है कि कन्वेनर ये समझने लगता है कि शायद यही शायरी है। तो मैंने इसीलिए कहा कि जब आप ऐसे लोगों को तरजीह नहीं देंगे, है ना, जी जब आप तवज्जो सिर्फ शायरी पर देंगे तो फिर शायरी ही सुनी जाएगी। फिर ऐसे लोगों को लोग तरजीह नहीं बेशक। देंगे, ऐसे लोग फिर अपनी मेहनत भी करने लगेंगे। मिसाल के तौर पे जब हमें चुटकुलों बहुत पे सही हम पे बात। तालियां बज रही हैं,
हम चुटकुले सुनाकर इतनी तालियां बटोर रहे हैं लोगों की, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग वो बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, लोगों की मोहब्बतें हमें मिल रही हैं, हम क्या जरूरत है, वो फिर वही सोचते हैं कि हम, अरे यार क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, जो कर रहे हैं उसी में हमें बहुत कुछ मिल रहा है। तो उसकी वजह यही है। सही बात। तो इसकी वजह यह है कि हम जैसे जब लोगों को पढ़ेंगे। उर्दू अदब में पहले मैंने जैसे असातिज़ा के मुंह से सुना है कि पहले मुशायरे जो हुआ करते थे उसमें शायर को शोरा को दाद व तहसीन तो खूब मिला करती थी, लेकिन ये ताली और सीटी का दौर नहीं था। अब देखा जाता है कि तालियां तो बजती ही बजती हैं, साथ में कुछ अफराद बैठे होते हैं जो सीटी भी मार देते उसकी वजह यही है कि जो तहजीबें हैं, जो कल्चर है, वो अब चेंज हो रहा है, बदल रहा है। हम कह रहे हैं चलिए ठीक है, अब तालियां राइज हो गई हैं, अब कोई बात नहीं। हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप ख्याल ये रखें कि आपका मेयार, आपका अदब, वो कहीं से गरा, मतलब उस पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए, उर्दू जबान पे कोई दाग नहीं लगना चाहिए। आपके डाइस पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको कोई बात, अगर आप शेर भी पढ़ रहे हैं तो उसमें फूहड़ता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सलीके से भी तो उस चीज को कह सकते हैं। अच्छा, अब वो बहुत से बिल्कुल लोगों को देखिए कि बहुत से लोग शेर कह देते हैं और जाकर माइक पर पढ़ देते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका कोई उस्ताद है ही नहीं। तो वो ये भी कोशिश करें कि अपने इलाके में या वो मालूम करें कि भाई फला इंसान बहुत अच्छे शायर हैं, वो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं, जरा सा जाके हम उनको अपने शेर दिखा दें। तो जाहिर सी बात है, ये जो खराबियां कभी कभी नजर आ जाती हैं कुछ लोगों के अंदर, मेरे ख्याल से वो चीजें जी। नहीं रहेंगी, क्योंकि एक उस्ताद का होना बहुत जरूरी है। बेशक बेशक। बिना इंजन के जिस तरह। ये चीज है कि जब आपको किसी चीज का इतना नॉलेज नहीं है, तो आप कि मतलब आपको चाहिए कि आप अपनी शायरी में निखार अगर आपको लाना है, तो या तो फिर आप लोगों को पढ़ना लिखना शुरू करें, और या फिर अदबी महफिलों में बैठना शुरू करें, उनके पास जाना शुरू करें। तो थोड़ा सा वक्त तो आपको भी उन लोगों को देना पड़ेगा, तभी आप वहां तक पहुंचने की कोशिश कर पाएंगे और पहुंच पाएंगे। मैं पूछे आपकी की आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है शायद, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है आपके वहां ना।
हाँ, मैं तो लाइव हूँ। नहीं, ये तो मैंने दूसरे मोबाइल से आपको कॉल किया ना। और बताएं, घर में सब लोग खैरियत से हैं वहां पर मकानपुर में? बस मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। तो कोरोना के डर की वजह से कहीं 3 4 5 महीने से निकलना ही नहीं हो रहा, सब घबराहट होने लगी। अब तो घर पे रह रहे हैं। बहुत अजीब हालात। लेकिन अल्लाह का करम है भाई, वहाँ क्योंकि ऐसी सरजमीन है माशाल्लाह कि बहुत बड़ा। हाँ भाई। और देखिए, जबकि कोई भी किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं इस महीने में, अल्लाह का एहसान है। और कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा, मतलब इस वक्त अपने लोगों में, मुसलमानों में आप देखिए बहुत ज्यादा अल्लाह का एहसान है। जो मुस्लिम महल्ले हैं यहाँ पर भी, तो उनको भी कोरोना वरोना नहीं है, अल्लाह का एहसान है। आ गया शायद, अब तो आ गया आप स्क्रीन पे। अच्छा ओके, अब तो बात तो नहीं रही। चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं। ओके। आवाज मिली, पहुंची? आपकी आवाज तो आ रही है। आवाज पहुंच। जी हाँ, तो कहाँ पे थे हम? शायद तो याद नहीं जी। मैं पूछ रहा था कि आप भी मुशायरे, जौहर साहब भी शायर हैं और आप भी शायरा हैं। अक्सर ऐसा होता है दोनों लोग साथ होते हैं और मुशायरे के लिए निकलते हैं, तो हम्म। उस वक्त फैमिली को किस तरह मेंटेन करते हैं? हाँ, किस अल्लाह का तरह शुक्र है। फैमिली को डील किया जाता है? क्योंकि जॉइंट फैमिली है मेरी, और जो मेरी छोटी सिस्टर है, छोटी बहन है, जी वो जौहर साहब के छोटे जी। भाई से उसकी शादी हुई है। तो पूरा घर, अल्लाह का माशा शुक्र है कि वो लोग देखते हैं। और जब जौहर साहब की मदर थी, यानी कि मेरी सास, तो वो हमारे पास रहती थी। तो सब लोग जी। इसी यही वजह हुई कि मेरे लिए कोई ऐसी दुश्वारी का सामना हमें नहीं करना पड़ा। और चूंकि जब हम घर पे आते हैं तो सिर्फ घर के होते हैं। माशाल्लाह। हम एक हाउस वाइफ होते हैं, हम शायरा सिर्फ डाइस जी, पर होते हैं। उसके बाद में हम एक आम लड़की, एक आम औरत बहुत अच्छी बात और है। एक आम लोगों की तरह से हमने अपनी जिंदगी को गुजारा है। और अभी तक हम उसी तरह से जी रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। कि आगे का सिलसिला भी हमारा ऐसा ही रहे। और ये अल्लाह ताला करे, अल्लाह से दुआ है कि ऐसे ही आप लोगों की मोहब्बतें हमें नसीब होती रहें। माशाल्लाह, बिल्कुल। कि ये अब समझ लीजिए, इसको लास्ट सवाल ही समझ लीजिए कि निशब्द पेज और उसकी ऑनर, ये एक दिल्ली की लड़की है जो बहुत नॉर्मल लड़की है, हाँ हाँ, और आपने इसकी कोई जिक्र किया था। खास पहचान भी नहीं थी, और बहुत ही कम वक्त में इसने अपनी एक बहुत खास पहचान बना ली। इसका नाम है मुनज़्ज़ा नूर गाजी, जो दिल्ली से क्या ताल्लुक रखती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुनज़्ज़ा, मुनज़्ज़ा नूर सबसे गाजी। पहले जी मुनज़्ज़ा नूर गाजी साहिबा, आप मेरी छोटी बहन की तरह है। मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपका खूब नाम रोशन करे। मुझे अच्छा लगा कि देखिए, आपकी कोशिशों से, आपकी काविशों से आज मैं आसिम से भी बात कर रही हूँ। और तमाम वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने हैं कि बचपन से लेकर अभी तक का वो सफर। क्योंकि जब ये जिक्र हुआ, और आपका जिक्र आसिम ने मुझसे किया था इससे पहले भी, और मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपका जिक्र, इस वक्त मैं भूल गई थी आपका नाम लेना। तो मुनज़्ज़ा, आपका जिक्र जब अभी हो रहा है, तो ये जिक्र हमेशा ऐसे ही होता रहे और ये मोहब्बतें हमेशा ऐसे ही बनी रहें। आप इंशाल्लाह। खूब अपने यूट्यूब आमीन। चैनल पर तमाम सारे ऐसे लोगों को शामिल करें, अपने तमाम शोरा को, अपने तमाम लोगों को जो आपके इस चैनल को और आपकी आवाज को ऐसे ही लब्बैक कहते हुए आवाज बुलंद करें, अच्छे अच्छे शेर सुनाते रहें। और आपने मुझे इसमें मदऊ किया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। कि इस आपकी वजह से मेरी आवाज देखिए आज लोगों तक पहुंचेगी। वैसे तो हम
मुनज़्ज़ा एक बात और कहूंगी, ये मेरा पहला लाइफ का ऐसा इंटरव्यू है जो मैंने शायद अपनी जिंदगी की वो तमाम सारी चीजें शेयर की हैं जो मेरे किसी भी इंटरव्यू में आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ तक के कपिल शर्मा शो में भी जब मैं गई थी तो बहुत सारी माशाल्लाह। चीजें डिलीट डिलीट हो गई थी, उसमें बहुत सारी चीजों को एडिट कर दिया गया था, वो अपने उनकी कुछ टाइमिंग थी या क्या था, अल्लाह बेहतर जाने। खैर, लेकिन अगर आप कहें तो मैं जी आपके लिए शेर पढ़ना चाहूंगी और आपको नज़्म करना चाहूंगी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल पढ़ें। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा वाह। एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। तय हुआ मिले था। बहुत के उम्दा। बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। एक शेर नज़्म करती हूँ। जी कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक बहुत अच्छा दूसरे माशाल्लाह। में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मेरे पास मुनज़्ज़ा बहुत और कुछ उम्दा। नहीं है, ये टूटे फूटे शेर हैं जो मैंने आपको नज़्म किए। मैं दुआ करती हूँ कि आप खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको खूब बहुत सारी दुआएं। सारी खुशियां दे और हमेशा सलामत रखे परवरदिगार। आमीन। चलते चलते बस ये सवाल और इसके बाद बस ये छोटा सा सवाल एक और है कि आप कभी माशाल्लाह पहले तो देती रही होंगी, क्या आपको अभी वो वक्त मिलता है जो आप किताबों को दे सकें, दीवानों को दे सकें लोगों को, या देती हैं आप वो वक्त निकालती हैं कि जो दूसरे शोरा के दीवानों को दिया जाए? नहीं नहीं, शोरा बिल्कुल का मैं दीवान। पढ़ती हूँ उन लोगों को, बिल्कुल, और मुझे पढ़ना भी चाहिए। कि अगर हम तो अपने आप को बहुत बदनसीब समझेंगे कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम हमारे पास अगर किसी का मजमुआ है तो भले ही हम उसमें एक गजल दो चार शेर पढ़ें, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं। अगर मुझे जी जब भी वक्त मिलता है तो मैं पढ़ती जरूर हूँ। आप कभी जी मेरे घर आइएगा तो मेरी छोटी सी लाइब्रेरी है, बिल्कुल इंशाल्लाह। मतलब एक अलमारी है जो मैंने उसको लाइब्रेरी ही बना रखा है। तो ये जो जी सरमाया है और ये लोगों, ये अमानत है भाई, ये जो मुझे मिली है, तो कोशिश करना भी चाहिए कि अगर आपके पास वो किताबें हैं तो उन लोगों को पढ़िए। और पढ़ने से बहुत सारी चीजें हासिल होती हैं, बहुत कुछ सीखता है आदमी, इंसान। तो मैं अब कोशिश अच्छा, करती हूँ जो वक्त अगर मुझे मिलता है तो मैं पढ़ती आपका हूँ। शायद दीवान शाये हो चुका है या नहीं इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मेरे पास एक जी, दीवान मेरे मौजूद है मजमूए कलाम दो, जौहर सर का दो नायाब। हाँ। जी मेरे पास एक नायाब मौजूद है अच्छा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। अपना कभी मजमूआ कभी आपको शायद नहीं वो हो। बहरहाल मैं इस बार भी देखिए गाड़ी में पड़ी रही किताबें वो मेरा मजमुआ, और मैं जी मुझे अफसोस हो रहा है। मैं इंशाल्लाह अब आऊंगी मकनपुर शरीफ तो मैं अपना वो मजमुआ लेकर आऊंगी। मेरा एक पहला मजमुआ आया था जिसका नाम था तुम मेरे पास रहो, और दूसरा आया जी है जिसका नाम है कसक। तो तुम मेरे पास रहो तो इस वक्त नहीं है, लेकिन कसक जो मेरा मजमू कलाम है, मैं इंशाल्लाह अब जब भी कभी आऊंगी तो मैं वो जरूर आपकी जी। खिदमत में पेश करूंगी। बस तो दुआ करें बहुत अच्छा कि लगा तीसरा मजमुआ भी जल्द आए। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अंजलि कि आपने बहुत कीमती वक्त हम लोगों के नाम किया, और आपने हमारी सिर्फ एक कॉल से लब्बैक आपने लब्बैक की सदा दी, बस एक ही कॉल पे और एक नहीं मैसेज पे नहीं, आप आपने हामी भर दी। माशाल्लाह बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। बहुत, मुझे और भी बहुत अच्छा लगा आसिम, यकीन जानिए, क्योंकि आप मेरे अपने हैं और जब अपने मिल जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, इसको आप भी महसूस कर रहे होंगे, इस वक्त मैं भी महसूस